और अब चलते हैं खबरों के सफर पर प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ। बोरार थाने के क्षेत्र में एक परिवार के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि वे मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तभी गांव के कुछ लोगों ने अचानक हमला कर दिया, जिससे परिवार के 2 लोग घायल हो गए। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। अजमेर में शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार की ओर से राजकीय मोनिया इस्लामिया उच्च माध्यमिक विद्यालय का नाम बदलकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्टेशन रोड अजमेर किए जाने के उपलक्ष्य में लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के कर कमलों द्वारा विद्यालय के नवीन नामकरण का लोकार्पण हुआ। और वहाँ आने के बाद यदि किसी को विधायक बनने की मन में ललक आए, उसका भी स्वागत। आज आज़ादी से पहले गुलामी काल से लेकर के यहाँ पर स्कूल मोइनिया इस्लामिया के नाम से था। मेरी मन था अजमेर में अंग्रेजों से पहले, आज़ादी से पहले जो जो ऐसे नाम थे उनका भारत के वीरों के नाम या राजकीय नाम से उनके नाम चेंज किए जाए। तो पिछले दिनों हमने KEM, सागर इत्यादि नाम परिवर्तित हुए और आज यहाँ पर मोइनिया इस्लामिया जो स्कूल है उसका राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के नाम से इसका नामकरण हुआ है, जिसकी आज शिलापट्टिका का हमने लोकार्पण किया है। वो लगता है कि इससे यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या भी बढ़ेगी और यहाँ के स्कूल का जो पुराना गौरव है वो और इसका बढ़ेगा। इसलिए लोगों के मन में वास्तव में स्वतंत्रता का भाव जगे और हम सब लोग गरिमा को बनाएं, ऐसा अजमेर जिले के मसूदा थाना क्षेत्र में एक होटल पर हमला और मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि खाने को लेकर हुए विवाद के बाद देवमाली गांव से आए युवकों ने अपने साथियों को बुलाकर लाठी, सरियों और लोहे के पाइप से होटल मालिक और स्टाफ पर हमला कर दिया। पूरी घटना CCTV में कैद बताई जा रही है, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अजमेर जिले के मसूदा थाना क्षेत्र में होटल पर हमला और मारपीट का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार मसूदा इलाके में स्थित एक होटल पर देवमाली गांव से आए कुछ युवकों ने पहले खाने को लेकर विवाद किया। होटल स्टाफ द्वारा स्टाफ की कमी के कारण खाना देने से मना करने पर युवकों ने गाली गलौज शुरू कर दी और मारपीट की धमकी दी। आरोप है कि इसके बाद उन्होंने फोन कर अपने गाँव के करीब 30 से 50 लोगों को बुला लिया, जो लाठी, सरिये, कुल्हाड़ी और लोहे के पाइप लेकर होटल पहुँच गए और अचानक हमला कर दिया। इस दौरान होटल मालिक और स्टाफ के साथ जमकर मारपीट की गई। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया है कि हमलावर उनका मोबाइल फोन छीन कर ले गए। पूरी घटना होटल में लगी CCTV कैमरों में कैद हो गई है। मामले को लेकर मसूदा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है, जिस पर पुलिस कार्यवाही कर रही है। सर, वो आए थे खाना खाने के लिए, तो उस दिन चिल्लाते थे। हमारे स्टाफ के जो मिस्त्री था, जो वो सारे एक परिवार के थे, 3 ही लड़के, तो उनकी बहन एक्सपायर हो गई, तो वो उधर चले गए। फिर कोई था नहीं होटल पे, तो क्वार्टर पे अकेला था। क्वार्टर जो संभालता वो था, रूम लगे हुए थे, तो उनको बोला भी दूसरी होटल पे जाकर खाना खा कर जाओ। वो खा कर आ गए। फिर वो देवमाली वाले लड़का आए, उन्होंने बोला भी हम खाना खाएंगे, तो उनको बोला भी हमारा आज कोई है ही नहीं खाना बनाने वाला। तो फिर उन्होंने वहीं पे जो क्वार्टर पे था लड़का, उसके मारने लग गए, फ़ोन वोन किसी कोस लिया। फिर हमारे को फ़ोन किया, हम 15 किलोमीटर दूर गाँव से गए, जाकर वहाँ पे फिर वो आए, बुजुर्ग आए, बातचीत हो गई, पुलिस भी आ गई। फिर उन्होंने 50-60 लड़के बुलाकर अचानक हमला किया और सभी को, जो लड़के मिस्त्री सारे काम करते हैं, सभी के चोट आई, सभी को सरिया, कुल्हाड़ी, डंडे ले के मारे सभी। अजमेर में गैस सिलेंडर को लेकर हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें लगी हैं और लोगों ने ब्लैक में सिलेंडर बेचने तथा परिचितों को टोकन देने के आरोप लगाए। वहीं सर्वर डाउन होने से ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं हो पा रही है, जिससे घरेलू और कमर्शियल उपभोक्ता दोनों परेशान हैं। होटल रेस्टोरेंट संचालक भी अब वैकल्पिक इंतजाम कर खाना बनाने को मजबूर है। भैया, ये हमारी गैस एजेंसी जो है नाका मदार में है और हमको जो है ये ऑपरेशन विजय कारगिल में मिली हुई है गैस एजेंसी। यहाँ पे अभी हम लोगों को 3 दिन से ये दिक्कत आ रही है कि जो हमारा इंडियन ऑयल का जो सर्वर है, वो सर्वर जो है बिल्कुल डाउन है। उस वजह से जो है कि लोग बहुत परेशान हो रहे हैं
और बुकिंगें जो हैं आ नहीं रही हैं। हम उन लोगों को बोल रहे हैं कि भाई ऐप के थ्रू आप बुक करा सकते हैं, और जैसे SMS से बुक करा सकते हैं, इंडियन ऑयल ऐप है उसके थ्रू 6 तरीके हैं इसको बुक कराने के, लेकिन कस्टमर कह रहे हैं कि नहीं, उस पर भी बुकिंग नहीं हो रही है। जैसे बुकिंग हो रही है वैसे कस्टमर को हम लोग सप्लाई दे रहे हैं। कुछ बुकिंग हमारी 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख जैसे जैसे, और सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है, बराबर सप्लाई आ रही है, बराबर सप्लाई मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बस लोगों में ये घबराहट है कि भाई हमारा बिल जो है, मतलब हमारी ऐप क्यों नहीं चल रही है, और इसमें जो दिक्कत आ रही है, मतलब री मैसेज क्यों नहीं आ रहा है हमारे पास में। बस वही इशू है, बाकी टंकियों में कोई दिक्कत नहीं, बराबर सप्लाई मिल रही है, सबको मिल रही है। क्या ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो रही है क्या अभी? हाँ, ऑनलाइन बुकिंग में थोड़ा इशू आ रहा है 2-3 दिन से बस। तो आज सुबह से कितने टाइम से पब्लिक खड़ी है यहाँ पे? परेशान नहीं, खड़ी कोई नहीं है, लोग बस पूछने आ रहे हैं कि बुकिंग क्यों नहीं हो रही है। तो हमने बाहर लगा रखा है कि इस तरह से, उनके वाउचर के पीछे भी रहता है लिखा हुआ कि आप इस तरह से जो है बुकिंग कर सकते हैं, ये ऑप्शन है बुकिंग के। कस्टमर बुकिंग के लिए पूछने आ रहा है, नॉर्मल कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे कस्टमर की सुविधा के लिए आप कौन सा ऐप है वो कुछ बताएंगे? कस्टमर की सुविधा के लिए जो ऐप है, मैं आपको मोबाइल में भी दिखा देती हूँ, और वहाँ हमने लगा रखा है। मेरा नाम रेखा नेगी है और मैं प्रोप्राइटर हूँ जो है हरेंद्र मेमोरियल गैस सर्विस। अजमेर के उटड़ा गांव में कुएं में युवक की बॉडी मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर गेगल थाना पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम ने करीब 3 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बॉडी को बाहर निकाला। पुलिस ने बॉडी को मोर्चरी में रखवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। अजमेर के उटड़ा गांव में एक कुएं में युवक मिलने की सूचना से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही घेगल थाना पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सिविल डिफेंस की टीम ने युवक की बॉडी को कुएं से बरामद किया। बताया जा रहा है कि कुएं में डूबने से युवक की जान चली गई। युवक की पहचान भी कर ली गई है। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए युवक की बॉडी को मोर्चरी में रखवाया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि युवक ने स्वयं ये कदम उठाया है या फिर उसके साथ कोई हादसा हुआ है। पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है। अजमेर के नया बाजार स्थित टीके सर्राफ के संचालक भरत केसवानी ने अपने किराएदार राजकुमार सोनी पर कई व्यापारियों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। वहीं सोशल मीडिया पर चल रहे वीडियो के जरिए उन्हें बदनाम और ब्लैकमेल करने की बात कहते हुए उन्होंने अजमेर पुलिस अधीक्षक को शिकायत सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। मेरा नाम भरत केसवानी है, मेरे फर्म का नाम टीके सर्राफ है। पिछले 4-5 दिनों से एक वीडियो और समाचार में ये वायरल हो रहा है कि कोई 2 महिला एक वकील साहब के साथ मिलकर मेरे खिलाफ कोई गलत बयान दे रहे हैं। एक महिला है जिसका नाम मंजू वाधवानी है, जो बार-बार वीडियो में और समाचार में ये बोल रही है कि मैं टीके साहब कालू भाई के पास चांदी बेचने गई। उन्होंने कहा मेरा चांदी का काम नहीं है, आप पास में चांदी लेन देन कर सकते हो। ये बिल्कुल झूठ बोली है। ना तो कभी मंजू वाधवानी मेरे पास चांदी लेने आई, न कभी चांदी बेचने आई। फिर वो बार बार बोल रही है कि मैंने सुरेश सोनी को करीबन 4.5 किलो चांदी बेची है, जिसकी रकम करीबन 13.5 लाख रुपए होते हैं। उसने मेरे को 3.5-4 घंटे बिठा के 3.5 लाख रुपए दिए। बाकी उसने बोला कल दूंगी या 8-10 दिन के बाद दूंगा। ये भी गलत है, क्योंकि हमारे सराफा व्यापार में कोई भी ग्राहक जो भी लेने आता है या देने आता है, हम उसके साथ टोटल या तो कैश में डील करते हैं या चेक के थ्रू डील करते हैं। उसके अलावा मंजू वाधवानी, एक रोहित शर्मा है, एक देव साधवानी है, रोहित जैन, एक देव साधवानी है, और इसकी कोई 8-10 जनों की टीम है। जो भी समाचार के थ्रू मेरे को मालूम पड़ा है, मेरे खिलाफ वो भी ये बोल रहे हैं कि हमारे पैसे में लेन देन बाकी है। उसमें ऐसा कोई लेन देन बाकी नहीं है। उन्होंने टोटल सुरेश सोनी से लेन देन की है, ये मेरे को जानकारी में आया है। उन्होंने पर्सनली जाके सुरेश सोनी लेन देन की है, और क्या की है क्या नहीं किया है उसका मेरे को कोई अंदाज़ा नहीं है और ना कोई खबर है। आज किससे मिलने आए? आज मैं SP मैम से मिलने आया हूँ। उन्होंने मेरी बात सुनी है। उन्होंने बोला है मैं इस जानकारी को SHO साहब को दूंगी, और जो भी स्पष्ट होगा आपको बता दूँ। ठीक नाम? मेरा नाम भरत केसवानी है, निकनेम कालू भाई है, टीके सर्राफ मेरी फर्म है। अजमेर के लोहागल क्षेत्र की मस्जिद वाली गली और कुमार मोहल्ले में पानी की समस्या को लेकर स्थानीय लोग परेशान हैं। क्षेत्रवासियों का कहना है कि 7 से 8 दिन के अंतराल में भी पानी की सप्लाई नहीं हो रही,
जिससे उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी समस्या को लेकर लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जल्द समाधान की मांग की है। सर, हम अपने अरावली नगर, लोहागल, मस्जिद वाली गली और कुमार मोहल्ले के निवासी है। आज हम सर सब इकट्ठे जो है अपने कलेक्टर साहब से ज्ञापन देने के लिए पानी के बारे में। आज सर स्थिति ये है, साल भर हो गया सर, साल भर में हमारे मतलब पहले जो हमारे जलदा विभाग के कर्मचारी थे वो हमारे मतलब महीने में 2 या 3 दिन पानी देते थे। ठीक है सर, आज स्थिति ये 2 दिन में पानी दे रहे हैं। और आज सर स्थिति ये हो गई, पिछले महीने की होली की 18 तारीख को मतलब पानी दिया और आज 12 तारीख होगी, मतलब 1 महीना होने पर आ गया, पानी नहीं दे रहे। कोई कहता है अपने सरकारी टंकी है उससे पानी सप्लाई होगा, कोई कहता नई टंकी के पानी सप्लाई होगा। ना तो कोई नई टंकी का पानी दे रहे हैं, ना कोई सरकारी टंकी का पानी दे रहा है और इलाकों में पानी जा रहा है। हमने टाइम निकाल के हमारे जो जेईएन साहब है वैशाली के अंदर, उनके पास में जाके आया था 4-5 महीने पहले। मैंने उनको ये आग्रह किया था, सर हमारी कॉलोनी के अंदर पानी नहीं आता, तो हमारे को ये शब्द बोल के भगा दिए कि आपकी जो कॉलोनी है ग्राम पंचायत का एरिया है। मैंने सर कोई दिक्कत नहीं, हमारी ग्राम पंचायत का एरिया है सर। मैं वहाँ से निकल गया, फिर सर मैंने अपनी बाइक ली और सर ठेठ खाजपुरा गया, हटुंडी गया, जो यहाँ से अपने 20 से 25 किलोमीटर दूर है। मैंने वहाँ सर्वे करा, वो बंदे बोलते हैं हमारा 3 से 4 दिन पानी आता। फिर गया मैं हटुंडी, उन्होंने बोला 3 से 4 दिन पानी आता। ठीक है, उसके बाद कायड़ ग्राम पंचायत का एरिया है, फिर मैं वहाँ जाके आया, उनसे पूछा, बोला हमारे हर 1 दिन छोड़ के 1 दिन पानी आता है। गुगरा ग्राम पंचायत का एरिया है, वहाँ जाके आया, उन्होंने बोला हर 2 या 3 दिन पानी आता है। मतलब लोहागल की एक स्थिति है, बस ये ग्राम पंचायत का एरिया है, बाकी कोई भी नहीं। हाथीखेड़ा ग्राम पंचायत का एरिया है, वहाँ हर 2 से 3 दिन पानी आ रहा है। अपना फाइजसागर का बस स्टैंड है, वहाँ पानी आ रहा है 2 से 3 दिन में। हाँ सर, हमारे महीने में मतलब ये देखो, पिछले महीने की 18 तारीख को पानी आया था और आज स्थिति है 12 तारीख हो गई, पानी का कोई अता पता नहीं है। मैंने 181 पे पानी के लिए शिकायत लिखाई, मैंने 181 पे पानी के लिए शिकायत लिखाई, 5 से 6 बार शिकायत लिखाई, लेकिन हमारी शिकायत का कोई समाधान नहीं होता। हाँ, देवनाथ जी की बहुत बड़ी कृपा है हमारे लोहागल वासियों के लिए। देवनाथ जी ने पानी की टंकी बनाई, लेकिन स्थिति है उसकी पानी की हालत सप्लाई नहीं हुई है। ऐसी बात नहीं, 2 या 3 दिन में पानी दिया था और 15-20 मिनट के लिए पानी दिया था, गंदा पानी आया, ये दूषित पानी आ रहा है। और ये मैं जो पानी लेके आया हूँ हेडपंप का पानी है। हमारे लोहागल की जो कुमार मोहल्ला है, इनके गलियों में हेडपंप है नहीं, ये टैंकर के ऊपर निर्भर है। ठीक है, हमें मस्जिद वाली गली, अरावली नगर, ठीक है, ये मैं हेडपंप का पानी लेके आया हूँ। अभी आप मेरे साथ घर पे चल सकते हैं। हमारे जो हेडपंप के पास में हमारी आंटी है, अंकल है, वो मतलब ये पानी पी के दूषित हो गए और 6 से 7 दिन हो गए, वो बीमार पड़े, घर से बाहर नहीं निकल सकते। इस पानी की जीएफटी मात्रा इतनी खतरनाक है कि ये पानी ये जहर है। आप एक बार पी के बता दीजिए। हम सरकार से ये, हम जलदा विभाग से, हमारे जो भी आला अधिकारी है, जो भी कलेक्टर साहब है, हम उनसे ये शिकायत लेके आएगा, भाई ठीक है, हमारी जो कॉलोनी की जो लेडीज है इनको सही टाइम पे पानी दिया जाए। बस ज़्यादा नहीं भाई, महीने में भाई हमारे ज़्यादा नहीं, हफ्ते में 2 बार तो पानी देना चाहिए। ठीक है, आपका नाम बताओ। सर मेरा नाम शुभ नाम है देवकी नंदन, मैं अरावली नगर लोहागल मस्जिद वाली गली का निवासी हूँ। ये माता जी बताइए। हाँ नमस्ते, मेरा नाम चांदनी शर्मा है, मैं लोहागल जनाना रोड कुमार मोहल्ले की निवासी हूँ। और जब से मैं वहाँ पे मैं रह रही हूँ तब से जो है पानी महीने में कभी 2 बार 3 बार आता था, लेकिन पिछली 18/2 को हमारे यहाँ मोहल्ले में पानी आया, उसके बाद अब तक पानी नहीं आया है। और एक नई टंकी देवनानी जी के सहयोग से बनी है, लेकिन उसका पानी सप्लाई हमारे को बोलते हैं कि कर दिया, लेकिन हमारे तक पानी पहुंच ही नहीं रहा है। और जिस टंकी से हमारा पानी आता था वो बिल्कुल बंद हो गया है। और सबसे ज़्यादा हम ये है कि हम जो घरेलू महिलाएं, हमें बहुत परेशानी होती। कुछ महिला ऐसी है जो कि है ना ड्यूटी भी करती हैं और घर का काम भी संभालती है। ऐसी स्थिति में उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, पानी को कैसे सर्वाइवर किया जाए। टैंकर का पानी आता है, वो इतना गंदा पानी आता है कि आधी तो उसमें मिट्टी आती है। अब पीने की पानी की बहुत हमें तकलीफ हो रही है। इसीलिए आज मैं सभी महिलाओं की जो है अरावली नगर प्लस कुमार मोहल्ले से जो हमारी महिलाएं हैं उनको लेकर के मैं जितनी संभव हो सका मैं आपके सामने अपनी परेशानी रखती हूँ। सभी की महिलाओं के मतलब सभी महिलाओं से जुड़ करके मैं अपनी परेशानी रख रही हूँ। और मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि जो हमारी इस जो जल की जो समस्या है उसका जल्दी से जल्दी समाधान करवाएं। और बस आपसे यही निवेदन है कि जल्दी से जल्दी। मेरा नाम चांदनी शर्मा है। भगवान आदिनाथ जयंती के अवसर पर अजमेर के फव्वारा सर्किल स्थित बाबा जी की नसिया के सामने भारतीय जैन मिलन संस्था की ओर से श्रद्धालुओं और राहगीरों को निःशुल्क गन्ने के रस का वितरण किया गया। कार्यक्रम से पूर्व संस्था की बैठक आयोजित कर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और होली की शुभकामनाएं भी दी गई। आज भगवान 1008 श्री आदिनाथ भगवान के जन कल्याणक उपलक्ष्य में जैन मिलन आदिनाथ संस्था के द्वारा आज निःशुल्क इक्षु रस का वितरण किया गया। यहाँ पर कितना किलो बांटा और क्या? बहुत मतलब कम से कम 300-400 ग्लासेस यहाँ पे बांटी गई हैं। और आने जाने वाले लोगों को इस गर्मी को देखते हुए हमारी संस्था ने यही निर्णय लिया कि इस गर्मी में इक्षु रस लोगों को, आने जाने वाले को धूप में राहत देगा। उस हिसाब से हमने पूरी टीम ने यही निर्णय लिया कि आज इक्षु रस का वितरण किया जाए। नाम बताइए। सुनीता जैन। आज हमारे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के जन्म जयंती थी, उसके उपलक्ष्य में आज आदिनाथ जैन मिलन द्वारा पहले एक
मीटिंग बुला के और उसके बाद एक गन्ने के रस का वितरण किया गया और एक भगवान की सामूहिक भजन भी बोला गया और शाम को भी एक आरती रखी। कितना बांटा गया है? करीब 200-300 गिलास गन्ने के रस के बांटे गए। क्या उद्देश्य? उद्देश्य आदिनाथ भगवान का जन्म कल्याण था, उसकी खुशी में प्रथम तीर्थंकर है जैन समाज। मैं प्रदीप पाटनी, अध्यक्ष जैन मिलन आदिनाथ। अजमेर के वार्ड 41 में सीवरेज कार्य की धीमी रफ्तार को लेकर क्षेत्रवासियों ने रंजन शर्मा और पूर्व पार्षद नीतू मिश्रा के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया। विरोध के बाद प्रशासन और सीवरेज एजेंसी हरकत में आई और इलाके में जेसीबी लगाकर काम शुरू कराया गया। वहीं क्षेत्रवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि लंबित कार्य जल्द पूरे नहीं हुए तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। 2 साल हमारे वार्ड में हो गए हैं जो आज तक अनियमितता ही पाई जा रही है। अभी तक कार्य पूरा नहीं हुआ है। मुख्य मार्ग हमारा अधूरा पड़ा है जिससे दिन रात लोग गिर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो ये समस्या आ रही है। इसके लिए हमने आज खुले मंच का आज आयोजन किया है हमारे वार्ड के अंदर, जिसमें पूरी जनता को बुलाया है। सभी अपने सकारात्मक सुझाव भी दे रहे हैं और अपनी समस्याओं को भी सबके सामने रख रहे हैं। अगर जल्द पूरा नहीं होता है तो क्या आश्वासन देंगे? अगर देखिए, जल्द अगर पूरा नहीं होता है तो जनता के समर्थन, जनता को साथ में लेकर के हम कोई ना कोई उग्र आंदोलन ज़रूर करेंगे। वो कोई भी रूप ले सकता है। ये अब प्रशासन को जागना ही पड़ेगा इसके बारे में। नाम? नीतू मिश्रा। सब जो मेन प्रॉब्लम वो यही है कि आज यहाँ पे जो सीवरेज का कार्य शुरू करते हुए कम से कम काफ़ी समय हो चुका है। दिवाली का त्यौहार भी निकल गया तब भी इस रोड का यही हाल था। इसके बाद में नया साल आया तब भी इस रोड का यही हाल था। अभी इतनी बड़ी विडम्बना है कि साल का होली का त्यौहार जो मात्र मतलब हमारे एक साल में आता है, मतलब प्रेम प्यार का त्यौहार होता है, लेकिन इस बार मैं आपको बड़े उससे कह रहा हूँ, मुझे इतना आघात लगा कि हमारे रिश्तेदार तक भी आए। मतलब उनका कहना यह है कि रोड खराब है तो क्या आए आपके यहाँ। और हमारे जो पार्षद महोदय है इन्होंने बार बार अवगत कराया, कई बार बोला, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। रंजन भैया है, समय समय पे इसका ध्यान देते हैं, लेकिन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा। दूसरा, हम लोगों को इतनी तकलीफ हो गई है, बुजुर्ग आदमी है। अभी 4-5-6 दिन पहले मैं स्लिप हो गया था, गिर गया, जो मेरी कमर के अंदर मतलब अभी तक पेन है। तो अभी हमारी प्रशासन से अनुरोध है कि भाई इस कार्य को, रोड को बिल्कुल जल्दी किया जाए जिससे कि आम जन को लाभ मिले। मेरा नाम विजय कुलश्रेष्ठ, कृष्णा कॉलोनी, जॉन्सगंज, अजमेर। समस्या तो भैया बहुत बड़ी है। यहाँ पे जॉन्सगंज के अंदर यहाँ पे कमरा पूरा बंद रखना पड़ता है और जिसको अस्थमा की शिकायत है वो सीधा हॉस्पिटल जाता है। कोई मतलब घर में अच्छी तरह सेफ्ट नहीं है कोई भी। इतनी धूल मिट्टी उड़ती है क्योंकि पूरी रोड खुदी पड़ी है और सीवरेज लाइन इस तरीके से डाली है कि हमारे घर के दरवाजे के आगे पूरा नाला भरा पड़ा है, क्योंकि वो पाइप है वो नाले से ऊंचा है और वो अभी तक रुका पड़ा है। और हमारी अगर मकान की दीवार गिरती है तो ये सरकार को देना पड़ेगा। सबसे परेशानी हो रही है आपको? सबको परेशानी, साल भर हो गई इसको करते करते और अभी तक कोई भी नहीं देखने आता है। काय के अधिकारी हैं, अधिकारी के नाम पर धब्बा है एक तरीके से, जो अभी तक देखने तक नहीं आए हैं। और 10 मिनट का नाम लिया, अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया है। आज क्या करा आपने? अभी भी कोई भी अधिकार नहीं आया। और देख लो सीवरेज लाइन। क्या करा? आंदोलन प्रदर्शन? हाँ, आंदोलन करेंगे। आगे क्या रहेगा? आगे जाके कलेक्ट्री पे करेंगे, धरना देंगे वहाँ पे जा करके। अगर नहीं सुनवाई करते हैं तो ठीक है। नाम? रजनी शर्मा। यहाँ पर सर जो ई रिक्शा आता है ना, बताइए सर, ई रिक्शा आता है वो अंदर नहीं पहुँचता है, बाहर खड़ा हो जाता है। 2-3 बार ई रिक्शा गिर चुका है। हमारी 3 पोतियाँ हैं, पोता है, नहीं हमें लेने आना पड़ता है। हम खुद डैमेज हो गए, कई बार हमारे पाँव में हाथ में लग गई है। नहीं क्या, हम बुजुर्गवार हैं, बहुत परेशानी है और इसको जल्दी से जल्दी हल कराया जाए। हमारे ये परेशानी चल रही है और अभी क्या परेशानी तो कम से कम एक साल से ऊपर हो गया पूरा। हाँ, कोई देखने नहीं आता है कोई भी यहाँ पर। कोई ई रिक्शा भी दूर खड़े हो जाते हैं। हमारी बच्चियाँ पोतियाँ कहाँ जाएंगी बताइए आप? आज क्या रिक्शा आज क्या करा आपने? आज हमने इसके लिए आंदोलन किया है।
बताएं आपको आगे क्या रहेगा? इस समस्या को निपटाया जाए जल्दी से जल्दी। नहीं आगे क्या क्या रहेगा? आगे के लिए तो आप भाई हमारा प्रशासन ही जाने क्या करता है तो इसके लिए नहीं क्या। ओम प्रकाश सैन। ये आम जनता के द्वारा किया जाने वाला आम जनता के लिए एक धरना प्रदर्शन था और इसमें आम जनता ने सांकेतिक रूप से धरना प्रदर्शन में भाग लिया, माताओं बहनों ने भाग लिया और उनकी जो समस्या थी खुले मंच से उस समस्या को रखा। और निश्चित तौर पे हम उन बातों से सभी बातों से सहमत थे कि इन बातों को कैसे समस्याओं को हल किया जाए। हमने यहाँ अधिकारी और ठेकेदारों को बुलाया, उन्होंने अपनी समस्याओं का हल भी बताया। लेकिन हम आपको बता दें जनता के लिए हम 26 मार्च 2026 तक का जो इन्होंने टाइम दिया है उसको लेकर हम 30 मार्च कहते हैं कि 30 मार्च का हमारा ये जो डिमांड पूरी होनी है वो कर दी जाए। अन्यथा हम भूख हड़ताल, आमरण अनशन, रोड जाम, उग्र आंदोलन किसी भी प्रकार की जो भी हमारे आम जनता तय करेगी उस आंदोलन को करेंगे और उसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारी, सीवरेज के ठेकेदारों की, इनके कर्मचारियों की रहेगी। परेशानी हो रही है आप लोगों? ये करीबन 1.5 वर्ष हो गया इस परेशानी को पाते हुए। हमेशा आम जनता ने इनका सहयोग किया लेकिन आम जनता के सहयोग को इन्होंने समझा नहीं। उसके परिणाम स्वरूप हमने विभिन्न स्तरों पर पहले भी कई बार आंदोलन किए हैं। उस आंदोलन करने के बाद ये होता था कि उन सड़कों को बना दिया जाता था। आज मजबूरनवश हमको ये आंदोलन करना पड़ा, आम जनता का सांकेतिक धरना प्रदर्शन करना पड़ा और उसका परिणाम यह निकला कि यहाँ पे जो ठेकेदार, अधिकारी, कर्मचारी मौजूद थे उन्होंने खुले मंच से ये आश्वस्त किया और सबको किया है कि 26 तारीख तक ये मुख्य मार्ग बना दिया जाएगा, इसमें आने वाली कनेक्टिविटियों को दूर कर दिया जाएगा और जो गलियां रह गई हैं उनको 2-2 गलियों को ही खोद के पूरा बना के फिर अगली गलियों का निर्माण शुरू किया जाएगा। रंजन शर्मा, एडवोकेट। बातचीत चर्चा हुई आपके मेन और क्या आश्वासन दिया आपने उनको? नहीं, वो तो ये मेन रोड के ही डामरीकरण की बात है कि भाई खोद के रखा था लेकिन वो होली के पहले ही काम पूरा हुआ अंडरग्राउंड जो पाइपलाइन डालने का, क्योंकि पूरा रॉकी स्ट्रेटा था। वो रॉकी स्ट्रेटा में काम करने में टाइम लगता है, वो टाइम लगा और होली के पहले वो ख़त्म हो गया। अब होली के बाद जो लेबर मतलब होली पे लेबर चली जाती है और होली के बाद अब जो लेबर आई है काम चालू कर दिया है और मैंने जो डेट दी है उस हिसाब से डामरीकरण करके। कई सीवरेज की वजह से कई गलियों में टूटी फूटी सड़कें पड़ी है। सोनी जी अलवाई की गली में है, वहाँ पे पूरी सड़कें पड़ी है, कई ज़्यादा सड़कें टूटी पड़ी है। इसके लिए यहाँ के एरिया की 3 एक सड़क कुछ बताइए मेरे को, वो बाकी है, वो अभी साथ में हो जाएगी सीसी सड़क। सीवरेज की बड़ी समस्या आ रही है यहाँ पे, जो परेशानी हो रही है इनको लोगों को, काफ़ी टाइम से परेशान हो रहे हैं और इनको बार देने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसा क्या है तरीके? सीवरेज का काम देखो, एक तो है कॉम्प्लिकेटेड, रॉक स्ट्रेटा है, अंडरग्राउंड का काम है, दूसरी यूटिलिटी ब्रेकडाउन होती है, आम जनों को परेशानी होती है, दूसरी यूटिलिटी ब्रेक होती है, लेकिन वो साथ में ही हम उसको जॉइंट कर देते हैं, उसको रिजोल्व कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ी बहुत परेशानी होती है, उसके बदल मतलब ये इसका सहयोग तो हमें चाहिएगा काम करने के लिए। आपने जो आश्वस्त किया इनको, तो आश्वस्त मान रहे हैं नहीं मान रहे हैं? मान ही रहे, क्योंकि आगे का जो काम किया हुआ है वो काम पूरा करके वो काम से भी संतुष्ट है। कब तक पूरा हो जाएगा पूरा काम आपका? ये काम तो ये यहाँ का तो 26 तारीख तक का पूरा हो जाएगा, या तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये मंथ एंड समझ लो, मार्च एंड। वापस से हो जाएगा क्या अगर बनने के बाद में जो घरों के आप लोग कनेक्शन करेंगे? फिर घरों के कनेक्शन के लिए और नाली के पास वाली जगह है उसमें जीटी लगेगी, बाकी कुछ नहीं होगा। रोड नहीं टूटेगा। ना। कब से चल रहा है काम? कितने समय हो गया इस समय काम? कौन सा रोड का नहीं ना, हम तो सीवरेज का काम करते हैं। सीवरेज का काम करते हैं। ये लाइन मतलब मेन लाइन चली है वहाँ से 6 महीना हो गया आते यहाँ। अब कितनी तारीख का आश्वासन दिया आपने? ये मैंने 26 तारीख तक का आश्वासन दिया। आपका नाम और पोस्ट? मेरा नाम भूपेंद्र डाबी है। अगर नहीं होता तो? अगर नहीं होता पूरा कार्य तो फिर क्या करेंगे? नहीं होता तो गवर्नमेंट सोचेगी फिर। आपका नाम और पोस्ट? वो मैं थोड़ी करूँगा, मैं डिसाइड नहीं करूँ। भूपेंद्र डाबी मेरा नाम। किस पोस्ट में सर? मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। अजमेर में महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति और गांधी महोत्सव समिति की ओर से दांडी मार्च की स्मृति में पदयात्रा निकाली गई। यह पदयात्रा शहीद स्मारक क्लॉक टावर से गांधी भवन तक आयोजित की गई, जिसमें गांधी विचारधारा से जुड़े समाजसेवी, युवा, महिलाएं और शहरवासी शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा और स्वराज के संदेश को जन जन तक पहुंचाना रहा। महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे। गांधी ने वो निकाली। आज गांधी जी ने जो दांडी मार्च प्रारंभ किया था 100 साल पहले, उसकी स्मृति में पूरे राजस्थान में भारत सेवा संस्थान और महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति ने मिलकर के ये कार्यक्रम किया। गहलोत साहब के आह्वान पर आज पूरे राजस्थान में ये दांडी मार्च के उसकी स्मृति में एक यात्रा निकाली गई, जिसमें हमने
लोगों को बताया कि किस प्रकार महात्मा गांधी ने नमक तोड़ो आंदोलन के माध्यम से इस आतताई अंग्रेज सरकार को देश से भगाया। आज फिर देश की स्थिति ऐसी हो रही है कि देश में जनता के विरोध में बहुत कानून बन रहे हैं, बहुत फैसले हो रहे हैं। हमें यदि नहीं चाहिए और नहीं जागे और हमने ध्यान नहीं दिया कि इसके साथ में सरकार जाके को हम चेताया जाए तो जनता को फिर तकलीफ आनी पड़ेगी। आज फिर आवश्यकता है एक दांडी मार्च की, जो हम सरकार को कह सकें कि हम स्वयं योग्य आंदोलन करेंगे यदि आपने अपनी हरकतों से बंद नहीं करी। आपने देखा होगा कि जेपी आंदोलन ने किस तरह से उस समय जागृति पैदा की थी। आज फिर आवश्यकता है देश को दूसरी आज़ादी की। इस आज हमने गांधी जी के इस यात्रा को याद किया और हमने संकल्प लिया कि हम मोदी सरकार की जो आतताई फैसले हैं उनके विरुद्ध में काम करेंगे। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के आज पूरे राजस्थान भर में प्रत्येक ज़िले में आज यहाँ हम शहीद स्मारक से लेकर गांधी भवन चौराहे तक आज 12 मार्च को जो दांडी दिवस है उसके उपलक्ष्य में आज दांडी यात्रा जीवन दर्शन समिति के सभी जो कई उपखंडों के और शहर के सभी समिति के लोगों के द्वारा आज ये यात्रा निकाली गई, तिरंगा यात्रा। और इसका समापन हमने गांधी भवन पर किया, वहाँ पुष्प वर्षा अर्पित कर वहाँ संगोष्ठी का आयोजन किया। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने नमक को लेकर जो आंदोलन किया था, जो अंग्रेज़ों द्वारा जो नमक पर कर लगाया गया, अंग्रेज़ों द्वारा जो अत्याचार हुए, इनको लेकर सभी को एकजुट करके के गांधी जी ने 388 किलोमीटर की यात्रा निकाल के 78 लोगों को साथ लेकर के जब वो यात्रा निकाली, तब वो एक बड़ी ही अंग्रेज़ों हुकूमत के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी, आज उसी की याद में आज फिर से हमने ये यात्रा निकाली। और इसमें गांधी समिति के सभी कई उपखंडों के संयोजक, शहर संयोजक और महिला संयोजक इनमें शामिल हुए। और संयोजक हमारे डॉक्टर गोपाल बायती जी और आनंद भटकाना जी द्वारा ये गांधी जीवन दर्शन पर प्रकाश डाला गया और सुब्बा राव जी गीत गाया गया। मैं हेमराज खारोलिया, युवा संयोजक, गांधी जीवन दर्शन समिति। अजमेर के वैशाली नगर में एक अनोखा और भावुक नजारा देखने को मिला, जहां एक पिता ने अपनी लाडली बिटिया की बिंदोरी शाही अंदाज में निकाली। खास बात यह रही कि बिटिया को सजे धजे हाथी पर बिठाकर पूरे इलाके में घुमाया गया। ढोल नगाड़ों और डीजे की धुन पर लोग नाचते गाते चल रहे थे। पिता का कहना है कि बेटियां भी बेटों से कम नहीं है, इसलिए उन्होंने बेटी को भी राजसी सम्मान देने के लिए यह अनोखी पहल की। प्रकाश निर्वाण ये बताना चाहूँगा कि हमारे मित्र हैं सुब्रतो दत्ता जी, आज इनकी पुत्री का विवाह है। इनके एक पुत्री है जिसको इन्होंने पुत्र की भांति पाला पोषा है, और आज उसकी शादी से पहले राजस्थान का एक कल्चर है बिंदोरी निकाली है, और इनकी दिल की इच्छा थी कि वो हाथी पे बैठ के बिंदोरी निकालें। तो आज बड़ा उत्सव सा रहा और शाम को जलसा है, फेरे रहेंगे, और ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमारी पुत्री जो नारी सशस्त्रीकरण की हम आगे और जा रहे हैं, वो आज हाथी पे बैठ के एक दूल्हे की भांति अपने आप को उत्सव जैसा आनंदित महसूस कर रही है। मैं चंद्र प्रकाश निर्वाण। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहे स्वामी न्यूज।